मन की शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वो बोल रहे थे, हम वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे तो सच में हमेशा गरीब ही रहेंगे। इसके विपरीत अगर आप ये सोचेंगे कि एक दिन मैं किसी न किसी तरीके से अमीर जरूर बनूंगा तो आप सच में अमीर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे ये सारे विचार हमारा अवचेतन मन सुनता रहता है। अगर आप सफलता और अमीर बनने के विचार अपने मन में लाएंगे तो आपका अवचेतन मन इसके लिए नए नए तरीके खोजना शुरू कर देगा, आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा। और ये नियम दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो सच में आप कभी भी आत्मविश्वास से नहीं भर पाएंगे। हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना घुसने दें। आपका मन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार, इसीलिए नकारात्मक विचारों को बगीचे में ना आने दें, नहीं तो सारा बगीचा ही खराब हो जाएगा। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि उनके एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या आप हमें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर। आज मैं तुम्हें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के विषय में महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ध्यान से सुनना। पहली बात, भरोसा करो कि तुम जीत सकते हो और तुम जीत जाओगे। स्वयं पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। इस बात पर भरोसा रखें कि आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत धन कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करोगे तो ये सब पालोगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करते रहोगे और सोचोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। स्वयं पर विश्वास को मजबूत करने के लिए इन 3 तरीकों का उपयोग करो। पहला, किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये सोचें कि मैं इसमें सफल जरूर होऊंगा। ये कभी ना सोचें कि मैं सफल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के कुछ दिनों पहले से ही खुद से ये बोलना शुरू कर दें कि मैं इसमें सफल होकर रहूंगा, और ऐसा पूरे आत्मविश्वास के साथ करें और बार बार करें। दूसरा, स्वयं को याद दिलाते रहें कि आप जितना खुद के बारे में सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं। दूसरों की बुराई पर ध्यान ना दें, क्योंकि लोग तो भगवान तक को भला बुरा कहने से नहीं चूकते। इसीलिए लोगों की नहीं, अपनी आवाज सुने, और वह आवाज है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और तीसरा, लक्ष्य हमेशा बड़ा चुने। बड़ा और महान लक्ष्य इंसान को बड़ी मेहनत और बड़ा बलिदान देने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति तारों को अपना लक्ष्य बनाता है तो वह चांद तक तो पहुंच ही जाता है। इसीलिए बड़े लक्ष्य तय करें और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। दूसरी बात, बहानेबाजी की बीमारी का इलाज करो। ज्यादातर लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी बहाना बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, जैसे मुझ में इतना दिमाग नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इस तरह के बहाने बनाना आज से ही बंद कर दीजिए, और बहाने बनाने की बजाय ये देखिए कि आपके हाथ में क्या है जो आप अभी कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटे से शुरुआत करो और फिर उसे बड़ा बनाओ। तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और डर को खत्म करो। आपको जिस भी काम से डर लगता है उसका सामना करो। केवल यही एकमात्र तरीका है उस काम के प्रति अपने डर को खत्म करने का। बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और फिर एक एक टुकड़े पर अपना ध्यान लगाओ और उसे खत्म करो। जैसे कि अगर किसी को भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है तो वह पहले बंद कमरे में यह सोचकर जोर जोर से बोले कि उसके सामने एक बड़ी भीड़ बैठी हुई है। फिर अपने कुछ मित्रों के सामने बोलने का अभ्यास करे, और ऐसा कम से कम 30 दिनों तक करे, और तुम पाओगे कि तुम एक कुशल वक्ता बनते जा रहे हो। चौथी बात, हमेशा बड़ा सोचें। इसके लिए अपने शब्दकोश में से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरी इतनी औकात कहाँ, मुझे बस एक छोटा सा काम मिल जाए, इतना ही काफ़ी है। ये सब छोटी सोच वाले लोगों के शब्द हैं। इन शब्दों को आज से ही बोलना और सोचना बंद कर दें। इसके बजाय बड़ी सोच वाले शब्दों का उपयोग करें, जैसे हाँ ये मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख कर सकता हूँ, सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग सहायक भी होते हैं, मेरी जिंदगी खुशहाल है और ये आगे भी रहेगी। हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे भी बुरी हालत में थे लेकिन आज वो बहुत सफल हैं। बड़ी सोच रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों की संगत करें जो बड़ी सोच रखते हैं, और इसके साथ ही अपने काम से प्यार करना सीखें। टाल मटोल करने की आदत छोड़ें और लोगों का काम तुरंत कर दें। खुद के लिए काम का बोझ इकट्ठा ना होने दें, इससे आप बहुत ही अनुशासित व प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा
छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने बड़े लक्ष्य पर ही अपना ध्यान बनाए रखें। जब कोई मजाक उड़ाए या बुराई करे तो आप सिर्फ धैर्य रखें और कोई प्रतिक्रिया ना दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। पांचवी बात, अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचानें। हमारा मन बहुत ही विचित्र तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर एक साधारण व्यक्ति को कहा जाए कि एक बड़ी भीड़ के समक्ष जाकर भाषण दो, तो क्या होगा? वो घबरा जाएगा, उसकी सांस फूलने लगेगी, दिल तेजी से धड़कने लगेगा और उसका मुंह सूखने लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर में या मित्रों के बीच उसी विषय पर घंटों तक बोल सकता है और उसे कुछ भी नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि बहुत बार हमारा मन हमारे बस में नहीं होता और उस समय हमारा अवचेतन मन हम पर हावी हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्ति है, इसीलिए इसकी शक्ति का उपयोग करना सीखो, इससे बात करना सीखो। अगर आप इससे बात करना सीख गए तो फिर आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारा अवचेतन मन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे ज़्यादा जागृत रहता है। इसीलिए आप जो भी पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, उसे बोलकर अपने अवचेतन मन को बताएं। जैसे, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ। लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा, वो भी बिना किसी शक और संदेह के। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ तो बोलें कि मुझे अमीर बनना है और दूसरी तरफ यह सोचने लगें कि मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी विचार दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे अवचेतन मन विचलित हो जाता है और डर व चिंता से भरे फैसले लेने लगता है, जो कि ज़्यादातर समय हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसीलिए अवचेतन मन की असीम शक्ति का इस्तेमाल करना सीखें।